नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम पॉलिटी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, संविधान का स्रोत। संविधान के स्रोत से जो क्वेश्चन आते हैं लगा के वनडे एग्जाम से, चाहे आपका यूपीपी हो, कोई भी आपका पुलिस का, एसआई का एग्जाम हो, यहाँ तक कि जो लोक सेवा आयोग, स्टेट कमीशन जो होते हैं, वहाँ तक आरओ, एसएससी, जीडी, सभी में समान रूप से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम अपना संविधान के स्रोत से शुरू करते हैं कि किस देश से क्या चीज ली गई है भारतीय संविधान में। और इसमें जो इस चैप्टर का प्रश्न आता है, या तो वो एबी लिस्ट में मैच करने को आ जाता है, या डायरेक्ट मालूम कर लेता है कि ये चीज भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अपना ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से जो ली गई है अपनी संसदीय प्रणाली जो है आपकी, कैसी संसदीय प्रणाली जो आपकी जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। और भारत में किस प्रकार की संसदीय प्रणाली है? केंद्र में द्विसदनीय संसदीय प्रणाली है। दो सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा होता है, एक आपका राज्यसभा होता है। लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं। तो जो आपकी संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है। दूसरा जो आपका मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, कौन सी आपकी? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ये भी आपकी ब्रिटेन से ली गई है। भारत में केंद्र सरकार में भी, राज्य सरकार में भी मंत्रिमंडल व्यवस्था होती है। मंत्रिमंडल की जो धुरी होती है, केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और प्रधानमंत्री के कहने पर सभी मंत्रियों की नियुक्ति, चाहे वो आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री हों, राज्य स्तर के मंत्री हों, उपमंत्री हों या स्वतंत्र प्रभार हों, सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और राज्य में जो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल करते हैं। तो मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है आपकी ये जो ली गई है आपकी ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, उत्तरदायित्व होता है, जवाबदेह होता है, वो संसद के प्रति होता है। तथा इंडिविजुअल या व्यक्तिगत रूप से कोई भी मंत्री जवाबदेह राष्ट्रपति के प्रति होता है, और कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके बाद जो है ब्रिटेन से आपकी एकल नागरिकता भी आपकी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात एक साथ भारत का नागरिक केवल एक ही नागरिकता रखेगा। अर्थात अगर भारत के किसी भी नागरिक ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो एकल नागरिकता का प्रावधान भी आपका इंग्लैंड से प्रेरित है। इसके बाद जो है विधि का शासन। विधि, देखो एक ये किताबी शब्द है, विधि का शासन। विधि का शासन इसका मतलब है कानून का राज। कानून का राज मतलब सब व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, कानून का राज होगा। तो विधि का शासन जो लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। आइए अब हम चलते हैं अपना अमेरिका से, अर्थात यूएसए से क्या क्या व्यवस्था ली गई है। तो यूएसए से आपकी पहली चीज ली गई है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। तो ये व्यवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका काम होता है न्याय की व्याख्या करना। अगर कोई भी न्याय की व्याख्या की जाती है, वो व्याख्या करने का अधिकार पहला माननीय उच्चतम न्यायालय का है। दूसरी चीज, आपका संसद द्वारा या किसी राज्य की विधानमंडल द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है, उस कानून की वैधता चेक करना कि ये आपकी संविधान की मूल आत्मा को चोट तो नहीं पहुंचा रहा, तो उसका जुडिशियल रिव्यू करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का है। और न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था भारतीय संविधान में यूएसए से प्रेरित है। इसके पश्चात जो है आपकी
जो आपका न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया होती है, न्यायाधीशों को हटाना या जो उन पर महाभियोग होता है वो भी आपका अमेरिका से लिया गया है। तो कोई भी मान लीजिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो एक महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाए जाते हैं, अर्थात विशेष बहुमत से, ठीक है, प्रस्ताव पास करना पड़ता है दोनों ही सदनों से, लोकसभा राज्यसभा से। तो न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है, आपकी यूएसए से ली गई है। इसके पश्चात जो प्रस्तावना ली गई है, जो संविधान की उद्देशिका है वो भी आपकी यूएसए से ली गई है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी है। के मुंशी जी ने भी कहा है प्रस्तावना हमारे संविधान का दर्पण है, अर्थात प्रस्तावना में वो सब कुछ संक्षिप्त रूप में लिख रहा है जो हमारे समस्त संविधान के अंदर विस्तृत रूप से लिख रहा है। इसलिए हम प्रस्तावना को अपना संविधान का दर्पण कहेंगे। और संविधान सभा के समक्ष जो प्रस्तावना या उद्देशिका जो प्रस्ताव रखा था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। इसके पश्चात प्रस्तावना के पश्चात न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। इसके पश्चात उपराष्ट्रपति का पद जो है आपका, ये भी आपका कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार जो आपकी जो व्यवस्था है ये भी आपका कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपके संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है, ये व्यवस्था भी आपकी अमेरिका से ली गई है। इसके पश्चात यदि हम यूएसएसआर से बात करें, इसको रूस या इसको सोवियत संघ भी बोलते हैं, तो ये यहां से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य आपके भारतीय संविधान में जो लिए गए हैं वो रूस से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य जो हैं मूल संविधान में नहीं थे, ये बाद में स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके पश्चात यदि हम बात करते हैं तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से एक चीज याद रखना है, डीपीएसपी। क्या आपका डीपीएसपी या नीति निदेशक तत्व जो लिए गए हैं आपके, ये आपके आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। और क्वेश्चन ऐसे आ जाता, राज्य की कल्याणकारी भावना का उल्लेख कहां पर है, तो डीपीएसपी में है, ठीक है। तो डीपीएसपी हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और डीपीएसपी आपके भाग 4 में उद्धृत है या भाग 4 में इनका उल्लेख है। अगली चीज हम चलते हैं, जर्मनी से क्या लिया गया है। अगली चीज देखते हैं, जर्मनी से क्या लिया गया है। तो जर्मनी से आपको याद रखना है आपातकाल के प्रावधान लिए गए हैं। क्या लिया गया है जर्मनी से? आपातकाल के प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। देखिए आपातकाल हमारे संविधान के भाग 18 में है और आपके 3 प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपात और जी आपका राष्ट्रीय आपात और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन और आपका वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात का उल्लेख जो है आपका अनुच्छेद 352 में और जी आपका किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 356 में है और उसके पश्चात जो है वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में। एक क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आज तक एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ। चूंकि आज तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा, इसलिए अनुच्छेद 360 जो हमारे संविधान का आज तक एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ। उसके पश्चात अगर हम देखते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से या तो आपको एबी लिस्ट में मैच करने को प्रश्न आ जाते हैं या सीधा सीधा डायरेक्ट प्रश्न भी मालूम कर लिया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि हमारी
साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ ये अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ली गई है, संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से जो हमारी व्यवस्था ली गई है गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ली गई। गणतंत्र का मतलब ये है जो हमारे देश के राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो वंशानुगत नहीं होने के बल्कि निर्वाचन के माध्यम से चुने जाएंगे। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति हैं, ये ठीक है प्रत्यक्ष चुनाव जनता द्वारा नहीं होता लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव उनका होता है, इसलिए अपना देश जो है एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था भारत में कहां से ली गई थी? फ्रांस से ली गई थी। इसके पश्चात यदि हम बात करें कि कनाडा से क्या लिया गया है, इसके पश्चात कनाडा से क्या लिया गया है? तो सशक्त, ठीक है, सशक्त संघीय व्यवस्था, सशक्त संघीय व्यवस्था जो ली गई है हमारी कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है। मतलब जो आपके केंद्र 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो क्या है, संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी शक्तियों का झुकाव जो है वो केंद्र की ओर है, क्योंकि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्य के हाथ में नहीं होती, केंद्र के हाथ में होती हैं। तो अगला ऐसे भी मालूम कर सकता है कि अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संविधान में कहां से ली गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां भी आपकी भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित है। अवशिष्ट शक्तियां वह शक्ति होती हैं जो ना तो केंद्र सूची में, ना ही राज्य सूची में और ना ही समवर्ती सूची में होती है। इसके पश्चात राज्यपाल का पद भी, ठीक है, राज्यपाल का पद भी आपका कनाडा के संविधान से उद्धृत है। अगर हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, तो भारत शासन अधिनियम, एक क्वेश्चन कई एक बार आया हुआ है कि भारतीय संविधान में जो सबसे ज्यादा चीजें उठाई गई हैं कहां से ली गई हैं? तो लगभग हमारा 55 से 60% जो संविधान कॉपी किया गया है, नकल किया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसलिए भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान की कार्बन कॉपी कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो आपका स्टेट कमीशन है, आपके संघ लोक सेवा आयोग है, जो लोक सेवा आयोग जो है, लोक सेवा आयोग, ये भी आपके कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऑस्ट्रेलिया और है आपकी ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है वो ली गई है आपकी प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है। देखिए ध्यान रखना है, आपको डाउट हो सकता है, जो प्रस्तावना की भाषा ली गई है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जो प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और दूसरी चीज जो है आपकी समवर्ती सूची भी जो ली गई है आपकी, वह भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ध्यान रखना है, प्रस्तावना जो ली गई है आपकी यूएसए अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा के साथ साथ समवर्ती सूची भी ली गई है। इसी के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमने एक सूची के माध्यम से आपको समझाया, आप इसको 2, 3, 4 बार रिवाइज कर लीजिए। संभवतः यहां से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, चाहे आपका कोई
कोई भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी हो, आपका यूपी पुलिस, एसआई, कोई भी एग्जाम हो, लगा के आपके राज्य लोक सेवा आयोग तक यहाँ से प्रश्न की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो इसी के साथ हमने ये टॉपिक बहुत कम समय में समेटने की कोशिश करी है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।